हाय दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बात किया था कि हम अगले क्लास में बंगाल पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? तो मराठा साम्राज्य का उदय होने का जो मुख्य कारण था वो मुगलों की नीति थी। जब औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार हुआ करता था, कमान संभाले हुआ था, तो वो काफी धार्मिक रूप से कट्टर था और उसी समय महाराष्ट्र के इलाके में भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिससे मराठा प्रेरित हुए। मराठा हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए। उसी क्रम में हम देखते हैं कि 1627 ईस्वी में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर जिले में शिवाजी का जन्म हुआ और इनका जो संबंध था वो राजस्थान के सिसोदिया के सूर्यवंशी राजपूत घराने से था। तो इनका संबंध हम देख लिए और इनका जन्म हम देख लिए। इनके पिताजी शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे, परंतु जब अहमदनगर पे मुगलों का अधिकार हो गया तो ये बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने चले गए। और अहमदनगर का एक बहुत ही योग्य सेनापति हुआ था मलिक अंबर, जिसने छापामार युद्ध पद्धति को शुरू किया था और उसी से शिवाजी ने इस पद्धति को सीखा था, जिसको छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध भी हम कहते हैं। तो जब औरंगजेब अपने दक्षिण भारत में कट्टरता के लिए जाना गया उसी समय शिवाजी दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अगर हम शिवाजी के पहले बचपन की बात कर लें तो शिवाजी के जन्म की हमने बात कर लिया। शिवाजी के पिताजी थे, उनका नाम था शाहजी भोसले, माताजी का नाम था जीजाबाई और उनके गुरु का नाम था कोरदेव, जो कि उनके दादाजी थे, और उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है, इस तथ्य को हम याद रखेंगे। माताजी का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, गुरु का नाम कोरदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के जीवन पे इनकी माताजी जीजाबाई और इनके गुरु कोरदेव का प्रभाव पड़ा। जब इनके पिताजी बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने गए तो उन्होंने शिवाजी और उनके माताजी को पूना की जागीर सौंप दी। तो अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो पुणे के सिवनेर जिले में, और कब हुआ तो 1627 ईस्वी में। किस वंश से इनका संबंध था तो राजस्थान के सूर्यवंशी सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी वंश से इनका संबंध था। माता पिता के बारे में हम इनके पढ़ चुके। ये जब दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उसी क्रम में इन्होंने मलिक अंबर से जो युद्ध नीति प्राप्त की थी, छापा मार या गुरिल्ला युद्ध, इन्होंने इसको पूरे कह सकते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र में इसका विस्तार किया। इसलिए इस युद्ध का प्रयोगकर्ता के मुख्य रूप में हम शिवाजी को याद रखते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते थे और छिप के अटैक करते थे, क्योंकि ये एक भाग भी था गुरिल्ला पद्धति और छापामार युद्ध का। और शिवाजी ने अपना पहला अभियान बीजापुर के खिलाफ चलाया और इन्होंने तोरण का किला जीत लिया, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने लिख रखा है ताकि समय की बचत हो, क्योंकि अगर पढ़ाते वक्त लिखना पड़ता है तो उससे समय ज्यादा व्यर्थ होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि 1643 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला अभियान बीजापुर के खिलाफ चलाया और तोरण का किला जीत लिया और बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। तो अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किया। इस तथ्य को भी हम याद रखेंगे। पूछा जाता है कि शिवाजी ने किस निम्न में से किसकी हत्या की,
तो अफजल खां। तो और शिवाजी की औरंगजेब से प्रथम मुलाकात 1657 ईस्वी में हुई और शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, परंतु औरंगजेब ने मना कर दिया। और उस समय औरंगजेब मराठाओं से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि मध्यकाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उस समय दारा शिकोह और औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए आमने सामने थे, तो इसका पूरा ध्यान दिल्ली के तरफ था। इसलिए उस समय इसने मराठाओं से उलझना उचित नहीं समझा और ये 1657 ईस्वी में शिवाजी की औरंगजेब से पहली मुलाकात थी। इस तथ्य को हम याद रखेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा, तो किस वंश से ये संबंध रखते हैं, तो सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे ये। और इनका जन्म की बात कर लें तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी ऊना के सिवनेर जिले में हुआ था और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई और गुरु कोरदेव जो भी इनके दादाजी थे, और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे और इनको पहाड़ी चूहा कहा जाता था। और इन्होंने गुरिल्ला और छापामार, जिसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, उसका बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया। और इनका प्रथम अगर अभियान की हम बात कर लें तो बीजापुर के खिलाफ इनका प्रथम अभियान था और इन्होंने पहला किला, तोरण का किला जीता था। आगे चल के इन्होंने पन्हाला का, पुरंदर का बहुत से किले जीत लिए और जिससे कि मुगलों को काफ़ी इन लोगों से दिक्कत का सामना करना पड़ा और अंततः शिवाजी पे औरंगजेब को सैन्य अभियान चलाना पड़ा। और इन अभियानों में शाइस्ता खां भी आया औरंगजेब को पराजित करने, परंतु शिवाजी को पराजित करने, परंतु उसको भी शिवाजी से मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी ने शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया। ये शाइस्ता खां वही था जिसने बंगाल में अंग्रेजों का दमन किया था, आगे चल के करेगा। अभी तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं क्योंकि 1668 में हमने पढ़ा है कि इस अंग्रेजों को जब हम पढ़ रहे थे कि जब वो निशान का जब दुरुपयोग कर रहे थे तो शाइस्ता खां ने उनका दमन किया था। तो उसको भी शिवाजी से पराजय का मुंह देखना पड़ा। और हद तो तब हो गई जब 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। सूरत को प्रथम बार शिवाजी ने 1664 ईस्वी में लूटा था। इस चीज को हम याद रखेंगे। और इससे औरंगजेब काफी नाराज हो गया क्योंकि सूरत उस समय बहुत ही एक तरह से विस्तृत या बड़ा व्यापारिक केंद्र था जिससे मुगलों को काफी हानि हुई और उसने शिवाजी पे एक बड़ा सैन्य अभियान भेजा और उसका नेतृत्व मुगलों की तरफ से जय सिंह कर रहा था और इस युद्ध में शिवाजी की पराजय हो गई। जय सिंह के नेतृत्व में मुगलों की सेना से शिवाजी पराजित हुए। उसके उपरांत 5 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। तो पुरंदर की संधि अक्सर पूछ देता है किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। कि सूरत को लूटने की वजह से औरंगजेब नाराज था, एक बड़ा सैन्य अभियान किया जिसका नेतृत्व जय सिंह कर रहा था और उसमें शिवाजी की पराजय हुई और पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी के बेटे संभाजी को औरंगजेब के सेवा में भेज दिया गया और ये तय किया गया कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए जाएंगे। उसी के क्रम में 1666 ईस्वी में शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने पहुंचते हैं तो वो छल पूर्वक शिवाजी को आगरा के जयपुरी महल में कैद करवा लेता है, परंतु जल्द ही शिवाजी भेष बदलकर फल की टोकरी में वहां से भाग निकलते हैं 1666 ईस्वी में ही और सूरत को 1670 ईस्वी में दोबारा लूटते हैं।
तो हम याद रखेंगे 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा था और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था। प्रथम बार सूरत को लूटने के बाद औरंगजेब नाराज हुआ और जय सिंह को भेजा और इस युद्ध में शिवाजी का पराजय हुआ। उसके उपरांत पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी के बेटे संभाजी औरंगजेब की सेवा में जाते हैं और शिवाजी का मिलने का वादा होता है और शिवाजी जाते हैं तो शिवाजी को छल पूर्वक औरंगजेब आगरा के जयपुरी महल में कैद करवा लेता है, परंतु शिवाजी वहां से जल्द ही भागने में कामयाब हो जाते हैं और 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटते हैं। इसमें एक चीज छूट रहा है, जब पुरंदर का संधि हुआ तो उस संधि में शिवाजी को 35 में से 23 किलो को वापस करना पड़ा। जो 35 किले मुगलों से शिवाजी ने छीन रखे थे उसमें से 23 को शिवाजी को वापस करना पड़ गया। तो पुरंदर की संधि में इस चीज को हम याद रखेंगे कि 35 में से 23 किलो को औरंगजेब को वापस करना पड़ा शिवाजी को, क्योंकि और ये इससे शिवाजी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 23 किलो को काफी मेहनत, इतने किलो को जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी शिवाजी को और पुरंदर के संधि के बाद इसे वापस करना पड़ा। और 1670 ईस्वी में जब दोबारा इन्होंने सूरत को लूटा तो इससे काफी धन अर्जित किया और 1674 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इन्होंने बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण से रायगढ़ जिले में राज्याभिषेक करवाया। इस चीज को याद रखेंगे, वो बनारस के ब्राह्मण गंगा भट्ट से, क्योंकि बनारस के ब्राह्मण उस समय भी काफी फेमस थे। तो इस सब चीजों को हम याद करते हुए चलेंगे। शिवाजी से औरंगजेब परेशान ही रहा और कभी शिवाजी को पूर्णतः पराजित करने में औरंगजेब असफल रहा। वो औरंगजेब जो था बहुत ही परेशान हो चुका था मराठाओं से, इतना परेशान हो चुका था वो कि 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। तो जजिया कर का भी एक अपना इतिहास है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, फिर किसने हटाया, फिर औरंगजेब ने लगाया। तो जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद अकबर ने इसको 1563 ईस्वी में हटाया और औरंगजेब ने इसे 1679 ईस्वी में पुनः लगा दिया। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जजिया कर वाला कि जजिया कर को पुनः किसने लगाया। तो और उसके बाद जजिया कर को फाइनली किसने समाप्त कर दिया, तो इसका अपना एक इतिहास है। तो जजिया कर को किसने पूर्णतः हटाया? मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ये रहा जजिया कर का इतिहास। और शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो कर्नाटक अभियान था और शिवाजी का पहला अभियान बीजापुर के खिलाफ था और आखिरी अभियान जो था कर्नाटक के खिलाफ 1677 ईस्वी में था। सन यहाँ पे नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और शिवाजी की मृत्यु जो है वो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई। तो ये रहा शिवाजी का इतिहास, कैसे मराठाओं का उदय हुआ और शिवाजी के समय कैसे पीक पे गया। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इनके उत्तराधिकारियों के बारे में। तो जो मुख्य पॉइंट है शिवाजी का, हम देख चुके हैं कि इनका संबंध किस वंश से था। इनका जन्म 1627 ईस्वी में था। माता का नाम जीजाबाई था, पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, गुरु का नाम कोणदेव था, आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। और ये कैसे इनका प्रथम अभियान किसके खिलाफ था, बीजापुर के था। तो इस सब चीजों को, पहला किला इन्होंने कौन सा जीता, तो ये सब हम लोग पढ़ते हुए अंत में आए और हमने देखा कि 12 अप्रैल 1680 ईस्वी की शिवाजी की
मृत्यु हो गई। अब अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे।